जीवन कुछ कहानियां अपनी तरह से पूरी करता है। हेलो, मैं शैली और आप सुन रहे हैं शैली टॉक्स। उम्र के बढ़ने के साथ एक बार फिर से बचपन जीने की लालसा और तीव्र हो जाती है। मुझे पता है कि आप में से कईयों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। कुछ कहानियों को न जाने हम कितनी बार जी चुके हैं। 15 साल पहले कुछ गलियां मेरे दिल को ऐसे ही भाई थी। मन होता था काश मैं भी इन गलियों में रह पाती। अगर आज की भाषा में कहूँ तो उन गलियों की वाइब सी पूरी तरह से अलग थी। लस्सी, पेड़े, सुंदर सुंदर सामान, पर उससे भी ज्यादा जो सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करता था वो था राधा राधा नाम। जैसे वो उन गलियों में वो नाम गूंजा करता था, जो कि आज भी गूंजता है। संवाद हो तो राधा और संवाद ना हो तो भी राधा। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किन गलियों की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं व्रज की गलियों की बात कर रही हूँ। कई साल बीतने के बाद फिर से उन्हीं गलियों में जाने का मौका मिला। बड़ी बदल सी गई हैं अब ये गलियाँ। गलियाँ तो यूं कहूँ कि वैसी ही हैं, पर लोग जरा आधुनिक हो गए हैं। आज भी व्रज के लोग उतने ही खुश दिखाई देते हैं, पर तब की तो बात ही कुछ अलग थी। महंगाई और रोजी रोटी किसे भी चिंता में डाल सकती है। इस बात को सकारात्मक पक्ष देना ही बेहतर है, क्योंकि अच्छे और बुरे लोग तो पूरे संसार में हैं। मंदिरों में भीड़ पहले से कई ज्यादा हो गई है और उसके विपरीत लोगों का पेशेंस लेवल उतना ही कम हो गया है। कभी कभी लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों को दर्शन करने देना और सहज व्यवहार रखना भी भक्ति का एक अहम हिस्सा है। बाकी प्रभु की छवि तो ऐसी ही है कि उनसे भक्त रिझ जाएं, और प्रभु तो अपने भक्तों से पहले ही रिझे रिझाए बैठे हैं। वो ऐसे हैं कि उन्हें अच्छे और बुरे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो सबको अपना ले हुए हैं। यही तो महिमा है राधा रानी और लालजू की। जिन गलियों और कहानियों की बात मैं कह रही थी उसे अगले अंक में बताती हूँ। इसीलिए स्टे ट्यून्ड विद शैली टॉक्स।